अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वला तकूनू मिनल मुशरिकीन मिनल्लज़ीना फ़र्रक़ू दीनहुम व क़ानू शियआ कुल्लु हिज़्बिन बिमा लदैहिम फ़रिहून। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। मोहतरम मुसलमान भाइयों, अल्लाह ताला का फ़ज़्ल व करम है जिसकी तौफ़ीक़ व इनायत से हम आज फिर यहाँ जमा हैं। अल्लाह जल्ला मजदूहू हम सब की हाज़िरी अपनी बारगाह में मंजूर व मक़बूल फरमाए। मैंने आपके सामने सूरा अर्रूम की आयत नंबर 31 और 32 की तिलावत का शर्फ हासिल किया है। कोशिश होगी कि चंद कलिमात इन आयात मुक़द्दसा की रोशनी में आपके सामने रख सकूँ। अल्लाह जल्ला मजदूहू ने फरमाया उन लोगों से जो इसके अव्वलीन मुखातिब थे और फिर आने वाली तमाम इंसानियत के लिए एक हिदायत अता कर दी, एक रोशनी अता कर दी, एक सबक अता कर दिया। लेकिन अवलन खिताब उनसे फरमाया कि वला तकूनू मिनल मुशरिकीन, ऐ लोगो इस बात का ध्यान रखना तुम तौहीद परस्त हो चुके हो, एक अल्लाह पर ईमान ला चुके हो। ऐसा ना हो कि तुम फिर शिर्क में मुब्तला हो जाओ, यानी मुशरिकीन में से ना हो जाना। फिर आगे इस बात की वजाहत फरमाई कि ये मुशरिकीन कौन लोग हैं और आपको किस बात की हिदायत की जा रही है, यानी मुशरिकीन के किस अमल से रोका जा रहा है। फरमाया कि उन लोगों में से ना हो जाना जिन्होंने अपने दीन को टुकड़े टुकड़े कर डाला। दीन में तफरका किया और टुकड़े टुकड़े हो गए, ग्रोह ग्रोह हो गए, और हर ग्रोह, हर पार्टी जो कुछ उसके पास है उस पर मुतमईन है, उस पर खुश है। अब दोस्तान मोहतरम, सबसे पहली चीज़ जो काबिल गौर है वो ये है कि तौहीद परस्तों को तालीम दी जा रही है कि शिर्क में मुब्तला ना हो जाना, मुशरिकीन में से ना हो जाना। तो आम तौर पे यही समझा जाता है कि अल्लाह के सिवा किसी की इबादत करना, अल्लाह की इबादत में किसी को शरीक करना,
बुतों को सजदा करना, ये शिरक है। तो अल्लाह जल्ल मजदहू ने यहाँ पे जो बात बयान फरमाई, इससे शिरक में शुमार ही नहीं किया जाता। जिस बात का तज़किरा यहाँ फरमाया, इसे शिरक शुमार ही नहीं किया जाता। किस बात का तज़किरा फरमाया? फरमाया कि जिन मुशरिकीन की जहाँ बात हो रही है, उन्होंने दीन में तफरका किया, बुतों को सजदा नहीं किया, जिसे आमतौर पे शिरक समझा जाता है वो नहीं किया। और यहां ये भी नहीं फरमाया कि उन्होंने शिरक किया लिहाजा तुम शिरक ना करना, लेकिन मना शिरक से ही किया जा रहा है और बताया जा रहा है कि उनका शिरक वो नहीं था जो तुम समझते हो, और तुम्हें उस शिरक के बारे में मना नहीं किया जा रहा जिसे तुम शिरक समझते हो। तुम्हें जिस बारे में मना किया जा रहा है वो तफरका है, वो दीन में तफरका है। वो मुशरिकीन दीन में तफरका करके टुकड़े टुकड़े हो गए, फिरका फिरका हो गए, पार्टी पार्टी हो गए। तो तुम्हें इस चीज से मना किया जा रहा है कि ऐसा करोगे तो तुम्हारा शुमार उन मुशरिकीन में होगा। गोया ये चीज, ये काम शिरक है, इसीलिए मुशरिकीन में शुमार होगा। फरमाया कि मुशरिकीन में से ना हो जाना, उनमें से जिन्होंने दीन में तफरका किया और टुकड़े टुकड़े हो गए, और फिर हर ग्रोह, हर फिरका, हर पार्टी जो कुछ उसके पास है उस पे मुतमईन है। अब दोस्ताने मोहतरम, जाहिर सी बात है कि उस वक्त जिन लोगों से बात हुई और जिन लोगों के बारे में बात हुई, तो वो जिनसे बात हुई वो उस वक्त मौजूद थे, और जिनके बारे में बात हुई वो या तो गुजर चुके थे या उनके सामने मौजूद थे। अब हमने मुस्तकबिल में इससे क्या सबक लेना है? आज हमने इससे क्या सबक लेना है? आज भी हमारे लिए यही तालीम है कि ए तौहीद परस्तों, ए इस्लाम का दावा रखने वालों, बड़े तौहीद परस्त बनते हो, ध्यान रखना कहीं मुशरिकीन में से ना हो जाना। या अल्लाह, हम ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ते हैं, तुझे वादौ ला शरीक मानते हैं, हम कैसे मुशरिकीन में से हो सकते हैं? तो ये बात ज़हन नशीन कर ले कि अगर उन लोगों को तंबीह हो सकती है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में थे, तो हमें क्यों नहीं हो सकती? हमें भी वही तंबीह हो सकती है कि ध्यान रखना, उन लोगों में से ना हो जाना, उन मुशरिकीन में से ना हो जाना जिन्होंने दीन में तफरका किया और टुकड़े टुकड़े हो गए, और हर टुकड़ा, हर ग्रोह, हर फिरका उसी पे मुतमईन है जो कुछ उसके पास है। अब दोस्ताने मोहतरम, वो पुख्ता ईमान के लोग थे, कुरान पर ईमान रखते थे, कुरान को हक जानते थे, उन्होंने कुरान की तालीम का पास किया।
और हत्तुल इम्कान इससे दूर रहे। लेकिन जो जो वक्त गुजरता गया, लोग कुरान की तालीमात को भुलाते गए, और आज जो वक्त आ चुका है तो मुसलमान कुरान की तालीमात की तरफ तवज्जो ही नहीं करता। आज उसे इस बात की कोई परवाह नहीं कि वो कुरान के अहकामात से इन्हिराफ कर रहा है या कुरान के अहकामात को पामाल कर रहा है। उसके सामने कुरान की कोई अहमियत ही नहीं। जब उसके सामने कुरान पेश किया जाता है तो वो इस तरह नागवारी का इजहार करता है, इस तरह बुरा मनाता है जैसे हमने खुदा न खास्ता उसके दीन को बुरा भला कह दिया हो। दोस्तान मोहतरम, आज का मुसलमान कलमा पढ़ता है, नमाज पढ़ता है, रोजे रखता है, हज करता है, सब कुछ करता है, लेकिन ये एक हकीकत है कि मुसलमान दीन में तफरका कर चुके हैं और टुकड़े टुकड़े हो चुके हैं। अल्लाह पाक ने आगाह किया था कि ऐसा ना करना, ध्यान रखना, लेकिन हमने ध्यान न रखा, हमने अल्लाह की बात पे कान न धरा और दीन में तफरका कर डाला और फिर टुकड़े टुकड़े हो गए, फिरका फिरका हो गए, और फिर हर फिरका अपनी जगह मुतमईन बैठा है कि जो कुछ उसके पास है उस पे खुश है। वो अपने तई मुतमईन है कि हां, जो कुछ मेरे पास है यही दीन है। अगर वो इस पे मुतमईन ना हो तो मुस्तरिब हो जाए, मुतमईन ना हो तो मुस्तरिब हो जाए, और मुस्तरिब हो जाए तो फिर हक की तरफ रुजू करे। वो उस वक्त तक मुस्तरिब नहीं होगा जब तक वह कुरान की तरफ रुजू नहीं करे। उसे बताया ही नहीं जा रहा कि तुम तफरके में मुब्तला हो, और ये तो मुशरिकीन का तर्ज अमल है। अल्लाह पाक ने इससे मना फरमाया है, तंबीह फरमाई है, आगाह फरमाया है कि ऐसे मत करना। उसे नहीं बताया जा रहा, बल्कि उसे मुतमईन रखा जा रहा है कि तुम जिस हाल में हो इस पर मुतमईन रहो, यही इस्लाम है, यही दीन है। हर फिरका इसी पे खुश है। अब दोस्तान मोहतरम, ऐसा तो हो नहीं सकता कि सब लोग हक पर हो, मुतमईन अपनी जगह सब है, लेकिन अल्लाह जल्ल मजदहू ने फरमा दिया है कि ये शिर्क है तफरके में मुब्तला हो जाना, और मुशरिकीन ही ये काम करते हैं कि तफरका करके, दीन में तफरका करके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, और फिर हर टुकड़ा, हर ग्रोह अपनी जगह मुतमईन हो जाता है। अब इनके इत्मीनान को इज़्तिराब में कैसे बदला जाए? ये तो सब मुतमईन है अपनी जगह, हैं फिरकों में तकसीम, तफरके में मुब्तला, लेकिन मुतमईन है, खुश हैं जो उनके पास है। और हम ये समझते हैं कि उन्हें मुस्तरिब हो जाना चाहिए ताकि वो तफरके से निकल सके। मुस्तरिब होने के लिए उन्हें कुरान की तरफ रुजू करना कि कुरान क्या कह रहा है। आया जिस पे वो मुतमईन बैठे हैं
वो कुरान की तालीम के मुताबिक है। बेशक उन्हें बावर कराया जा रहा है कि हां जिस पर तुम हो ये कुरान के मुताबिक है, लेकिन चूंकि उन्होंने खुद कभी ज़हमत नहीं की, खुद गौर व फिक्र कभी नहीं किया, खुद अपने तर्ज अमल को परखने की कोशिश नहीं की कुरान और सुन्नत की कसौटी पर, इसलिए दूसरों के कहने पे मुतमईन बैठे हैं। हम ये चाहते हैं कि वो मुस्तरब हो जाएं, वो सोचने पे मजबूर हो जाएं, गौर व फिक्र करें, कुरान की तरफ रुजू करें, ताकि उन्हें मालूम हो कि जिस पे वो मुतमईन बैठे हैं वो राह हक नहीं है, वो तफरका है। क्योंकि कुरान बता रहा है कि तफरके में मुब्तला तमाम लोग इस बात पे मुतमईन बैठे हैं कि वो राह हक पर है। हमने उन्हें यह बताना है कि भाइयों ऐसा नहीं है, तुम राह हक पे नहीं हो, ये तो तफरका है, पार्टीबाजी है, ये राह हक नहीं हो सकती। राह हक तो वहदत है, सिराते मुस्तकीम तो वहदत है, एक जमात होना है। तो ये तफरका जिस पे तुम मुतमईन बैठे हो ये राह हक नहीं। आओ वहदत इख्तियार करें, सिराते मुस्तकीम को इख्तियार करें, सिराते मुस्तकीम पे चले, इसी में निजात है, तफरके में निजात नहीं। अब दोस्ताने मोहतरम, कैसे लोग मुस्तरब होंगे, हम उन्हें कैसे कुरान की तरफ रुजू करने पर आमादा करेंगे। अभी पिछले प्रोग्राम के अंदर भी हमने तमाम मुसलमानों के सामने ये बात रखी, उनके अकाबरीन के सामने ये बात रखी कि जनाब जो पार्टीबाजी आपने इख्तियार कर रखी है ये तफरका है, तो आप क्यों इस तफरके को गवारा किए बैठे। ये फिरकों में तकसीम हो जाना, पार्टियों में तकसीम हो जाना, ये नाकाबिले मुआफी है। आप क्यों इसे गवारा किए बैठे, आप इसे क्यों जवाज फराहम करते हैं, आप क्यों इसका दिफा करते हैं। हमारी कोशिश ये होगी कि इस मौजू पे लोग बोले, गुफ्तगू करें, लेकिन उन सब की कोशिश ये होगी कि हत्तुल इम्कान ये बात दबी रहे। अगर ये बात सामने आ गई तो बच्चे बच्चे को मालूम हो जाएगा कि हम सब तो तफरके में मुब्तला हैं और तफरका जहन्नुम में लेकर जाने वाला है। फिर इनका क्या बनेगा। लिहाजा इन सब की कोशिश है कि ये बात दबी रहे। अगर ऐसा नहीं है तो फिर इस तफरके के खिलाफ बोलते क्यों नहीं, जो तफरका है उसे तफरका मानते क्यों नहीं, उसका दिफा क्यों करते हैं। जब एक बात तय है कि ये मजहबी जमातें और ये सियासी जमातें, ये फिरके हैं, ये आज मैं आपके सामने अर्ज कर रहा हूं, मैंने एक शख्स के ज़बान से ये अल्फाज सुने हैं, प्रोफेसर हाफिज सईद साहब। उन्होंने ये फरमाया है, एक क्लिप मैंने देखा था कि ये मजहबी जमातें और ये सियासी जमातें ये फिरके, वरना अमूमन कोई ऐसी बात नहीं करता। गो कि उन्होंने भी एक जमात बना रखी है, लेकिन बाहर तो इस बात को तो तस्लीम किया कि ये मजहबी जमातें और सियासी जमातें फिरके हैं, बाकी दीगर तो ये बात तस्लीम ही नहीं करते।
और उसकी बुनियादी वजह यही है कि अगर वो ये तस्लीम कर ले कि मजहबी जमातें और सियासी जमातें फिरके हैं, तो वो खुद इस तफरके की जद में आते। बुनियादी वजह ये, लिहाजा वो नहीं बोलेंगे इस पे। बहुत हुआ तो कुछ ऐसे लोग बोलेंगे जो कहेंगे जी हमारा तो किसी जमात से कोई ताल्लुक नहीं है, और वो बहुत हुआ तो कह देंगे कि हाँ ये मजहबी जमातें और सियासी जमातें फिरके हैं। लेकिन नहीं, गालिब अक्सरियत उन लोगों की है जो जमातों और फिरकों में तकसीम है। उनके अकाबरीन को चाहिए कि इस बारे में अपना मौक़िफ़ वाज़े करें। हम जानना चाहते हैं कि अगर मजहबी जमातें और सियासी जमातें फिरके नहीं हैं तो फिर फिरके क्या होते हैं, हम जानना चाहते हैं। लेकिन बहुत कम इम्कान है कि इनमें से कोई जुबान खोले। हमारी पूरी कोशिश है कि हम इनकी जुबान खुलवाएं और इंशाअल्लाह ये बोलेंगे। अगर हमारे कहने पे नहीं बोलेंगे तो इनके अपने पैरोकार इन्हें पकड़ेंगे, वो इन्हें बुलवाएंगे, क्योंकि ये एक ऐसा इशू है कि आज के दौर में मैं समझता हूं कि मुसलमानों का इससे बड़ा मसला है ही कोई नहीं। अगर ये मसला हल हो जाए, हमारे बेशुमार मसाइल खुद ब खुद हल हो जाते हैं। लेकिन अफसोस, सद अफसोस कि जिन लोगों को चाहिए था कि ये बात बताते, वो खामोश बैठे। जिनकी जिम्मेदारी थी कि ये बात बताते, वो चुप हैं। मिंबर और मेहराब से ये आवाज उठनी चाहिए थी, हर जुम्मे के खुतबे में ये बात होनी चाहिए थी, हर मौलवी को ये बात कहनी चाहिए थी। लेकिन बुरा हो इस तफरके का कि उसने इन्हें कहीं का नहीं छोड़ा। वो तफरका इन्हें कुछ नहीं करने देता, वो इनका फिरका इन्हें कुछ नहीं करने देता। अगर ये मान दें कि ये मजहबी जमातें और ये सियासी जमातें फिरके हैं, तो फिर इन्हें वो फिरके छोड़ने पड़ते हैं जिसके लिए वो तैयार नहीं। लेकिन हम मरते दम तक ये दावत इनके सामने रखते रहेंगे, इन्हें हक की तरफ बुलाते रहेंगे, और इंशाअल्लाह ताला हमारी आवाज इनके कानों तक पहुंचेगी, हर शख्स तक पहुंचेगी, हर घर तक ये बात पहुंचेगी। और एक दिन, आज नहीं तो कल से, एक दिन ये बात सब पे वाज़े हो जाएगी कि हम जो कह रहे हैं यही हक है। सब पे वाज़े हो जाएगी। हम ये चाहते हैं कि जितनी जल्दी हो मुसलमान इस हक से आगाह हो जाए, इस हक की तरफ रुजू कर दे। इसी में उनकी फलाह है। जिंदगी का कुछ भरोसा नहीं, आज है कल नहीं है। जो ऐसी ही हालत में इस दुनिया से रुखसत हो गए, उनका क्या बनेगा? जिंदगी में तो मोहलत है तौबा करने की, कुरान और सुन्नत की तरफ रुजू करने की। मरने के बाद तो तौबा भी नहीं है। तो मरने से पहले हम चाहते हैं कि लोग इस हक से आगाह हो जाएं, इस हक की तरफ रुजू कर लें, तफरके को तर्क करके वहदत इख्तियार कर लें, ताकि उनकी दुनियावी फलाह भी हो जाए, उखरवी फलाह भी हो जाए। अल्लाह ताला हमारे हाल पर रहम फरमाए और हमें कमा हक़्क़ुहू तफरके से मुजतनिब रहकर वहदत इख्तियार करके रहने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का मकसद ग़लबा-ए दीन इस्लाम था। इस मकसद के हुसूल के लिए उम्मत मुस्लिमा की तश्कील हुई। उम्मत मुस्लिमा ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सयादत व क़यादत में इस्लाम को गालिब व नाफिज़ किया। जब तक उम्मत मुस्लिमा में वहदत रही, इस्लाम का गलबा बरकरार रहा।
जैसे ही उम्मत मुस्लिमा में तफरका रोनमा होना शुरू हुआ, यानी पार्टीबाजी शुरू हुई, इस्लाम का गलबा जाता रहा। आज गलबा दीन इस्लाम की बहाली की वाहिद सूरत उम्मत मुस्लिमा की तश्कील नौ है। अल्हम्दुलिल्लाह, हमने गलबा दीन इस्लाम की बहाली के लिए अल्लाह के रसूल की जमात उम्मत मुस्लिमा को बाल व फाल करने का बेड़ा उठाया है। ये हमारा ही नहीं, हर कलमा गो का अव्वलीन फरीज़ा है कि हर किस्म के बातिल और तागूती निज़ाम के ख़िलाफ़ उठ खड़ा हो और गलबा दीन इस्लाम की बहाली के लिए फ़िरका वारियत और पार्टीबाजी से किनारा कश होकर सिर्फ़ और सिर्फ उम्मत मुस्लिमा को बाल व फाल करने में अपना तन मन धन लगाए। इस मिशन का हिस्सा बनकर अपना फ़र्ज़ मनसिबी अदा कीजिए, हक़ मुसलमानी अदा कीजिए। मज़ीद तफ़सील के लिए हमारा यूट्यूब चैनल उम्मत मुस्लिमा सब्सक्राइब करें। हमारा फेसबुक पेज उम्मत मुस्लिमा की तश्कील नौ लाइक करें। इस पैगाम को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सवाल व जवाब या फ़ीडबैक के लिए हमारा व्हाट्सएप ग्रुप या मैसेंजर ग्रुप ज्वाइन करें या इस नंबर पर रब्ता करें। नंबर और तमाम लिंक्स डिस्क्रिप्शन में भी मौजूद हैं। जज़ाकल्लाह खैर।